तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। उसका वीडियो आपके सामने है, ठीक है। तो उस दिन भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो किस लिए यूज़ करते हैं, बताओ हितेश। हाँ महिमा बताओ। मेज़रमेंट के लिए। तो जो मीटर स्केल जो होती है हमारी, वो कहाँ तक मेज़र कर सकती है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। हाँ, जैसे लेंथ अगर जैसे मेरी है तो हम ऐसे बताएंगे कैसे, उसके वो जो होते हैं 1 सेंटीमीटर का होता है आई थिंक, है ना, 1 सेंटीमीटर। अब जैसे कोई चीज़ 5.1 से 5.2 के बीच में अगर कोई मेरी ऑब्जेक्ट आ गई तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो 5.1 से 5.2 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अगर ये 5.12 या 5.13 है तो उसको मेरी मीटर स्केल नहीं बता पाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वर्नियर पियरे सर जो थे उन्होंने क्या इजाद किया, वर्नियर कैलिपर्स। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होती है, मेन स्केल होती है जो एक हमारी नॉर्मल स्केल होती है, बात समझे ना। उसके ऊपर अब ये वर्नियर स्केल है जो मूवेबल है, ये वाली कौन सी है, ये वाली क्या है, ये मूवेबल है, क्लियर है, ठीक है। बस इतना मोटा मोटा इसमें देख लो, फिर मैं तो खुद बना के दिखाता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि अब देखो, जब अगर इसमें कोई एरर नहीं होगी तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 क्या होगा, बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। मतलब कि ये जो आपने क्या नाम है वर्नियर स्केल है, ये बिल्कुल सही हालत में है, ऐसा नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें, क्या कोई एरर नहीं है। नहीं तो अगर एरर आती है तो एरर को भी बाद में जाके हम कंसीडर करते हैं। मान लो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि भाई तराजू वाला पहले कोई कम तौल रहा है, तो बाद में आप क्या करोगे, आम उतना उससे ऐड करवाओगे कि इसमें इतनी एरर थी। तो ऐसे ही सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं 0 से मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल रहा है, भाई ख़राब है सच में, वो क्या सच में ख़राब, इतनी एरर है तो एरर मैंने लिख ली। बाद में बाकी जो बाद में रिजल्ट आएगा, अगर नेगेटिव एरर है तो उसको ऐड कर दूंगा, और अगर पॉजिटिव एरर है तो एरर की बात अभी बाद हम लोग करेंगे, तो पॉजिटिव एरर है तो उसको क्या कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसमें माइनस कर दूंगा। ये तो बात की बात है, पहले ना देखो। अब क्या करेंगे, देखो इसमें अगर इस वीडियो में है, अब जो मुझे क्या नाम है नापना होगा, मैं इसको सरकाऊंगा, देखो ये हो रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को नापने के लिए। अब ये देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं जरा सा, हाँ 10 सेकेंड। अब ये वाले जॉर्ज जो होते हैं ये एक्सटर्नल क्या नाम है रेडियस को नापने के लिए होते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है। और ये वाला देखो, जैसे मैंने बात करी थी उस दिन, ये देखो और देखो, अभी ये ठीक है, अभी चलने दो इसको, चल यार, ये चला गया क्या, हाँ वो हाथ में टच होता है ना, कहीं भी चला जाता है यार वो, सॉरी, चलने दो। चलो पहले बात करते, जब आएगा बताना, ठीक है। तो बात करी उस दिन, पूरा बताया था मैंने कैसे, मतलब अब जैसे आपके पास कोई शेल है, कोई क्या नाम है ऐसा सिलेंडर है जिसकी बाहरी रेडियस भी है और क्या नाम है इंटरनल वो भी है, तो क्या होगा, नीचे वाले जबड़े जो है एक्सटर्नल है, वो क्या करेंगे, बाहर की रेडियस नाप लेंगे, इसलिए इनको एक्सटर्नल जॉस कहा जाता है। और ऊपर वाले क्या है, इंटरनल रेडियस नापने के लिए, क्या है, इंटरनल रेडियस नापने के लिए ना, ठीक है। अभी ये दिखेगा इसमें आपको, देखो अभी, आओ यार जल्दी से आओ, ये दिख रहा है, थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। ये इसमें तो एक्सटर्नल इंटरनल का मामला नहीं है, अभी देखना, अभी दिखाएगा। ये तो अभी नॉर्मल ऐसे नाप रहा है, ठीक है। इसको अगर मीटर स्केल से हम लोग नापेंगे अपनी, तो क्या आएगा, पक्का एरर आएगी, मतलब गलत सही। ये देखो ये इंटरनल, पीछे इसका टच बहुत वैसा है, ठीक है। देख लिया था ना, देख लिया, अंदर से जो नाप रहे हैं वो क्या है, इंटरनल, और बाहर वाला क्या है आपका, एक्सटर्नल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग मूव करा सकते हैं। और इसका 0 जब इसके 0 पर रहेगा तो कोई एरर नहीं है, तब हम एक्सपेरिमेंट नापना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा कि जब तुम, अब यहाँ से इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा और चलने दो, देख लो ये, देख लो पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, सही है। इंटरनल, ठीक, ये पीछे जो लगा होता है ये डेप्थ नापने के लिए होता है, क्या होता है,
पीछे यहाँ पे बना नहीं है, यहाँ पे पीछे ऐसे होता है डेप्थ नापने के लिए, ठीक है। हाँ तो और बाकी हम इसको रोल कराते हैं, इसकी ये मूवेबल है, क्या है ये मूवेबल है, ठीक है, ताकि भाई जब कोई चीज़ फंसाओगे जॉज में तो मूव करेगा ना, सही है। तो अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये भाई साहब कहाँ तक जाते हैं। चलो भाई आगे आओ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी मेन स्केल है, क्या है तुम्हारी, ये मेन स्केल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिखाया इन्होंने, ये देखो, हाँ एक मिनट, हाँ ये क्रॉस, हाँ ठीक है। ये देखो ऊपर क्या है तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग है, नीचे क्या है तुम्हारी वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ठीक है ना। तो अब जब, हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, सब लिख के दिखाता हूँ। अब जब क्या होगा कि जब कोई चीज़ मैं ऐसे नापूंगा, मतलब एक तो पक्का रहेगा कि 5.1 हो गया, मैंने नाप लिया मीटर स्केल से, क्या 5.1 नाप लिया, किससे, मैंने मीटर स्केल से नाप लिया, ठीक है ना। मीटर स्केल से नापने के बाद फिर क्या होगा, अब कमाल करेगा तुम्हारा वर्नियर स्केल, ये नापेगा जो तुम्हारी इसकी लीज काउंट आएगी वर्नियर स्केल की ना, वो मैंने उस दिन बताया था, कैसे अभी आ रहा पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे होता है वो थोड़ा सा ना, जैसे कि जॉज में तुमने फंसाया तो जॉज खिसकेगा तो मीटर स्केल भी खिसकेगी। जब खिसकेगी तो होगा क्या कि इसका कोई ग्रेजुएशन, इसकी कोई लाइन इसकी मेन स्केल की लाइन से एकदम कोइंसाइड कर जाएगी। क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है ना। कोइंसाइड कर जाएगी तो बस वही वाला पकड़ लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा MSR प्लस रीडिंग मेरी क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये देखो घुमा रहा है ये सही है, कोई चीज़ मिला रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा क्या नाम है लाइन होगी, वो पूरी कोइंसाइड कर लूंगा और किसकी देखूंगा, वर्नियर स्केल की, किसकी, वर्नियर स्केल की देखूंगा कि कौन सा दांत है या इसका कौन सा तीत है जो ऊपर जाके कोइंसाइड किया। तो मेरी रीडिंग क्या हो जाएगी, MSR प्लस VSR, क्या हो जाएगी, MSR प्लस VSR, ठीक है। और VSR को जानने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग जानने के लिए मुझे लीज काउंट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, लीज काउंट। और इसको अभी बंद करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इस पर, ठीक है, इसको हटाता हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने, तो थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना, रफली बना लेता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। देखो होता क्या है, ये बनाओ साथ में, ये साथ में बनाते जाओ, ठीक है, साथ में बनाते जाओ। और कॉपी पे भेजा भी मैंने, देखो आप लोग, कॉपी भी भेजा भी है आप लोग, देखिए, ठीक है, कॉपी भी भेजा भी है, देखिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ मेज़र करने जा रहा हूँ मैं, क्या कोई चीज़ मेज़र करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने जॉज में फंसा दिया इसको, ये साथ में बनाते जाओ, साथ में बनाओ, साथ में बनाते जाओ तभी होगा, ठीक है। जीरो, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा, ठीक है, इतना समझ जाना ये फंसा हुआ है, ठीक है, उतना क्लियरली रफली बना रहा हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10, ठीक है, इसको बना लेना, बताओ, ठीक है। 10 के बाद यहाँ पे मुझे 20 लेना है, ठीक है, mm। ये तुम्हारी मेन स्केल पे चल रही, ठीक है, ये मेन स्केल पे चल रही, ठीक है। ये भी 10 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ज़्यादा लंबा कर दिया क्या मैंने, ठीक है। तो यहां तक तो मैं पक्का हूं, देखो, ठीक है। जो तो रीडिंग कैसे लिखूंगा मैं, रीडिंग कैसे लिखूंगा बताओ रशा, रीडिंग कैसे लिखूंगा, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग।
वर्नियर स्केल की रीडिंग क्यों मुझे मायने रख रही, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इससे ज़्यादा बारीक होगा ना, इसका लीस्ट काउंट इससे बेहतर होगा। मेन स्केल की रीडिंग में लीस्ट काउंट कितना है भाई, कैसे नाप रहा है वो, मतलब उसके वो जो है कि कैसे हैं बताओ, कितने हैं 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ना, 0.1 ना, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने 10 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, 0.1 से होता है। इसमें क्या होंगे तुम्हारे, इसमें तुम्हारे जो होंगे क्या नाम है, इसमें तुम्हारे क्या हो जाएगा और 0.01 में चला जाएगा, ठीक है। ये क्लास हम लोग कर चुके हैं आज, उसका ऐसे हल्का सा रिवीजन मार रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर क्या करना है तुम्हें, बस तुम्हें अपने लेवल बस इतना ही करना है। फिर तुम देखोगे कि इसके जो क्या नाम है वर्नियर कैलिपर के जो इसकी लीस्ट काउंट ऑफ क्या कह रहे हो, या इसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, पास आ गई, क्या आ गई है, पास आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लोजर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये थोड़ा क्लोजर हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 4 1 2 3। अब बस देखना तुम्हें इतना है कि इसका कौन सा, इसकी कौन सी लाइन जो है इसकी लाइन से जाके कोइंसाइड कर रही, सही है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 6 लाइन, क्या 6 लाइन, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, मैंने अपने मन से बना दिया था, मन से नहीं बनाना चाहिए था 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 ये कोइंसाइड कर रही, ठीक है, ये कोइंसाइड कर रही 6 वाली, 6 बस सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। और उसको मैंने उस दिन डीप में घुस के बताया भी था कि कैसे जब पहली पे आएगी तो कितना कर रहा था वो 1 लीस्ट काउंट चल रहा था, जब है ना दूसरे दांत में बैठा था तो 2 लीस्ट काउंट चला था, जब तीसरा था तो 3 लीस्ट काउंट, जब चौथे दांत पे जाता है तो 4 लीस्ट काउंट। बात समझ में आया, ठीक है। उसको भी अभी बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये कैसे हुआ था। कौन बीच में, नहीं, बस ये जहां पे कोइंसाइड किया है, क्या ठीक है, क्लियर है। तो क्या करोगे, मेन स्केल डिवीजन प्लस मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैंने अभी कोई फ्रेश नहीं, मतलब उस दिन का हम लोगों ने रिवीजन मारा है, ठीक है ना। बाकी अभी फ्रेश आप लोग स्क्रू ग्रेज करेंगे, ठीक है। तो बताओ, बस इतना ही करना है आपको अपने लेवल तक। क्या था बताओ, तो रीडिंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है ना। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आती है आपकी, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, जो वर्नियर स्केल पे जो कोइंसाइडिंग है ना, जो कोइंसाइडिंग लाइन होती है उसको देखना है तो आपको, ठीक है ना, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। इस पे आपके सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो MSR प्लस तो कितना हो जाएगा, वर्नियर का कोइंसाइड वाला इनटू, अच्छा अभी लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करें, लीस्ट काउंट के बारे में बात करें। तो ये रीडिंग हो गई तुम्हारी, क्या हो गई भाई, ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो लीस्ट काउंट है वो और ज्यादा बारीक हो जाए और छोटा हो जाए। हम और ज्यादा मोर प्रिसाइज होना चाह रहे हैं ना, तो ना रचल और ज्यादा प्रिसाइज होना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट जितना ज्यादा हम कम कर लेंगे, जितना ज्यादा बारीक कर लेंगे, उतनी ही ज्यादा। अब किसी को अपना बाल नापना है तो स्केल से तो नपेगा नहीं, हो सकता है वर्नियर कैलिपर से भी ना नपे, मान लो, तो फिर स्क्रू गेज आ जाएगा क्योंकि उसका और ज्यादा बारीक होता है, 0.001 पहुंच जाता है आई थिंक, है ना। अभी उसको भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर। अच्छा, और लीस्ट काउंट क्या होता है बताओ, लीस्ट काउंट क्या आएगा आपका, लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल MSD माइनस VSD था ना, MSD माइनस VSD, क्योंकि ये MSD क्या होता है भाई, मेन स्केल के डिवीजन बड़े हैं, मेन स्केल के डिवीजन बड़े हैं भाई, उसके दांत बड़े हैं, उसके ये बड़े हैं,
इधर देखो, और ये क्या होगा तुम्हारा VSD, क्या होगा तुम्हारा VSD के दांत जो है, VSD की तीत क्या है, उतना ही कवर करेगा, स्मॉल हो जाएगा उसके। तो फिर हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जितने में उसके मतलब VSD छोटा है ना, तो 10 VSD किसके बराबर हो जाएगा, 9, मतलब जो वही 1 सेंटीमीटर कवर करेगा, MSD के क्या लगेंगे, कम तीत लगेंगे, और VSD के ज़्यादा लगेंगे। तो ये एक जर्नल वे में ये तो एक ऐसे दिया रहता है, और ये बदल भी सकता है एग्जाम में, और एक जर्नलाइज में भी कह सकता है कि MVSD बराबर NVSD, MSD। तो यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे लिखोगे M इज ग्रेटर देन N, सही है, क्लियर। तो ये कौन सा सॉल्व, यही है, इस पे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, MSR प्लस VSR। और VSR क्या होगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारा वर्नियर स्केल पे कोइंसाइडिंग लाइन होगी इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पे और बात कर लेते हैं, ठीक है, लीस्ट काउंट पे और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो बनाओ जरा, लीस्ट काउंट पे और बात करते हैं, बनाओ इसको। अब यहां से मैं लेना शुरू कर रहा हूं, देखो कैसे दिखाता हूं कैसे लीस्ट काउंट बनता है, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे बनता है ये दिखाता हूं, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे बनता है दिखाता हूं, ठीक है। चलो जो 1 2 3 4 सही है, देखो ये पकड़ पा रहे हो, ये कितना होता है, ये हमारी नॉर्मल मीटर स्केल है, तो इसमें इसका ये एक कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का, ये सब 1 मिलीमीटर का है ना रशेल, ये सब 1 मिलीमीटर का है ना, 1 सेंटीमीटर, हाँ नहीं उसको मैंने बड़ा कर दिया है, हाँ उसको मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है, उसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक। ये मेन स्केल है, क्या है ये मेन स्केल है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में क्या होगा, वर्नियर स्केल के जो ग्रेजुएशंस होंगे उनके जो तीत होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे, यही तो मुझे करना है। क्योंकि देखो एक मिनट देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने नापी मीटर स्केल से, ये देखो ये बीच में आके फंस गई वो ऑब्जेक्ट, क्या हो गई, ठीक है। अब इसमें आप पूरा एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, क्या बताओगे इसमें, क्या बताओगे 0.2 से के बीच में बताओगे, है ना। लेंथ क्या बताओगे 0.2 से, मतलब जो भी ये बोल रहे हैं उस हिसाब से लिख दे रहा हूं मैं, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो, एक्यूरेट नहीं हो पा रहे हो, है ना। और अगर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यही ग्रेजुएशन एकदम करीब होते, मतलब कोई अगर ऐसी स्केल हो, बात समझ में आ रही महिमा, कोई अगर ऐसी स्केल हो कि जिसमें उसकी ग्रेजुएशन क्या हो, बहुत करीब हो, दिख रही है, तो अब इसकी लेंथ आप बहुत एक्यूरेटली नाप सकते हो। ऐसे अंदाजे से बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब होगा ना, अब बताओ, अब ये कहीं, अब इसकी लेंथ, अब ये मान लो वर्नियर स्केल है, क्या है, अब इसमें एक्यूरेसी क्या हो गई, और हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो गया, है ना। अब इसकी जो लेंथ है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो क्या नाम है, इधर सुनो, इसके जो दांत है, इसके जो टीथ है, क्या आ गए, और करीब आ गए, इनकी लीस्ट काउंट मैंने और क्या कर दिया, और कम कर दिए। अब ये और, अब इसमें मैं अंदाजा नहीं मारूंगा, यहां पे एकदम एग्जैक्ट बता सकता हूं, सही है ना। अब स्केल से आप इसके बीच में बाल डाल दोगे तब उसके लिए कुछ और लाना पड़ेगा उसमें भी, लेकिन एरर क्या हो जाएगी, एरर बहुत कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एरर बहुत कम हो जाएगी। रशेली समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी अभी इसको मिटाते हैं और सही से करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसकी ग्रेजुएशन जो है, उसकी जो लाइंस हैं, मतलब उसकी जो नापने वाली लाइंस है, अगर वो क्या हो जाती हैं और करीब हो जाती हैं
जिसके वजह से जब ऑब्जेक्ट क्या करती है, उनके बहुत बीच में नहीं पड़ पाती, मतलब दो उसके बीच में। जैसे ऐसे कर दिया तुमने, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी बच के बेचारी, कहाँ जाएगी बच के? पूरा पूरा बताओगे तुम कितना है? इसमें भी रहेगी थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल की मतलब एरर रहेगी उतना, ठीक है ना। और अगर इससे भी ज़्यादा करीब कर पाए, अगर हम लोग इससे भी ज़्यादा करीब कर पाए, और जो कि प्रैक्टिकल में उतना, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल में हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी, क्या हमारी आंखें तो देख ही नहीं पाएंगी ना। अगर जैसे कि इसके बाद स्क्रू गेज है, और ज़्यादा प्रिसाइज किया मैंने, ग्रेजुएशंस को और करीब लाया, तो क्या होगा, हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी फिर, तो तब तो बेकार है। हाँ, और इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक। यार क्या हो गया, आओ बनाओ साथ में। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, वर्नियर स्केल। क्या, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, अब वर्नियर स्केल बनाना जा रहा है। ऊपर मेन स्केल थी, नीचे वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी ग्रेजुएशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसकी ग्रेजुएशन पास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी जो लाइन है वो पास हो जाएंगी, थोड़ा सा और सिकुड़ेगी ये, ठीक, 2 3, सही है, देख लो इधर, देख लो, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर का, कितने का, ठीक है। ये जो फासला कितना हो जाएगा, करीब करीब कर दिया ना मैंने। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 VSD 9 MSD के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए, 10 VSD जो हो गए तुम्हारे 9 VSD के बराबर हो गए, ठीक है ना। मेन स्केल फिक्स है, मेन स्केल क्या है, मेन स्केल फिक्स है, ठीक है, मेन स्केल फिक्स है। और वर्नियर स्केल क्या है तुम्हारी, वर्नियर स्केल मूवेबल है, क्या है, अब समझ में आ रहा है ना, वर्नियर स्केल क्या है, मूवेबल है। तो 10 VSD बराबर, ये बात समझ में आ रही है कि VSD क्या है, VSD को मैं कहूंगा ये VSD मेरी स्मॉलर है, क्या है, इसकी जो ग्रेजुएशन है वो क्या है, स्मॉलर है, इसके जो टीथ हैं वो स्मॉलर हैं, ठीक है ना। यही तो करना है मुझे, क्योंकि सर वो लाइन लेंथ जो है बीच में पड़ रही थी, मतलब जैसे कि MSD के दांत, MSD की जो ग्रेजुएशन थी, लाइन थी इतनी बड़ी बड़ी थी, अब लेंथ मेरी इसके बीच में कहीं पड़ जा रही थी, कैसे नापूंगा मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल को और पास मिला रहा हूँ, ठीक है, उसी लेंथ को नापने के लिए। अब क्या, अब मेरी वर्नियर स्केल की लाइन क्या मुझे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, क्या ना भाई, करीब हो गई ना, तो उसी लेंथ को नापने के लिए, मतलब जैसे इस लेंथ को नापने के लिए मैं मेन स्केल से नाप रहा हूँ, तो कितने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 9 कितना है, 9 MSD है। मान लो तुम 1 सेंटीमीटर नाप रहे हो, क्या नाप रहे हो, 1 सेंटीमीटर नाप रहे हो, ठीक है। कोई लेंथ है तुम्हारी, कोई तुम्हारे पास है, कोई तुम्हारे पास लेंथ है, ठीक है, ये क्लियर है। और लेकिन जब मीटर इसके उससे नापोगे, क्या नाम है, हाँ, किससे, वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल से नापोगे रशैल, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे वो और एक्यूरेट करना है तो और करीब लाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है वो हो गया, 10 हो गया, है ना। ये तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, 10 VSD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करना था कि वहां तक जाता, ऐसा करना था वहां तक जाए, 1 ठीक है। क्या हो रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ही है यार, 7 है, तो इसको ऐसा, अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब इसके जो इसके कम लग रहे हैं, इसके ज़्यादा लग रहे हैं ना,
बस इतना बताना था, ठीक है। अब में से मैंने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर नापने के लिए 9 msd लग रहे हैं, तो VSD क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। इसमें जनरलाइज फॉर्म में n करके भी दे सकता है। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब ये देखो ज़रा, ये क्लियर। देखो ये कैसे तुम्हारा गैप जो आ रहा है, ये जो गैप है, देखो ये गैप क्या हो रहा है, ये जो गैप है, दिस गैप, इसी की वजह से आप फायदा उठा रहे हैं ना भाई, इस गैप की वजह से। यही गैप तो कमाल करेगा। ये गैप का क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, MSD माइनस VSD से, MSD माइनस VSD से। MSD कितना है तुम्हारा, MSD पहले कितना था, 1 mm था, और VSD कितना है तुम्हारा, 0.9 mm है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 mm। सही है। अच्छा ये लाए कहां से, ये 0.9 mm, ये 0.9 mm कहां से आया, हाँ बहुत सही, 0.9 mm कैसे आया, क्योंकि तुमने ये बोला है कि 9 मतलब 10 किसके होंगे, 10 VSD, मैंने बताया था, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, ठीक है ना। तो VSD के वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो इसके ज़्यादा लगेंगे। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। सही है। आपको निकालनी किसकी, ये दूरी निकालनी है भाई। जो अब वो जो पास ले आए हो, मतलब कैसे बताओगे ये कितना है, वो ये तो मालूम था ना तुम्हें, ये तो मालूम था तुम्हें 1 मिलीमीटर होता है तुम्हारे मीटर स्केल में। अब ये जो तुम घटा दिए हो, ये तुम्हें नहीं मालूम, ये कैसे बताओगे तुम, कहोगे कि सर वो वही जो 1 सेंटीमीटर नापने में उसके क्या नाम है 9 लग रहे हैं, इसके 10 लग रहे हैं, यहाँ पे और है, समझ लेना। मतलब 1 सेंटीमीटर को नापने की, मान लो 1 सेंटीमीटर को नापने के लिए इसके 10 30 लग रहे हैं, तो इसके कितने लग रहे हैं, नहीं सॉरी, इसके 9 लग रहे हैं, तो इसके 10 लग रहे हैं। सही है ना, ये क्लियर। बताओ, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैं बीच में डाल रहा हूँ नापने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट डाल दी, तो भाई इस ऑब्जेक्ट को नापने के लिए उसके कितने लग रहे हैं, MSD के 9 लग रहे हैं। यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ मैं, उसके 9 लग रहे हैं, तो इसके कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। कितने लग रहे हैं, मैंने नाप लिए, 10 लग रहे हैं, उसके दांतों को नाप लिया मैंने। क्लियर है, नहीं तो मुझे क्या मालूम ये कितना है, मुझे क्या मालूम ये कितना है। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये क्लियर है। तो कैसे कहोगे सर, द 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। और MSD की तुम्हें मालूम है, MSD कितना होता है तुम्हारा, MSD 1 mm है, कितना हो जाएगा 9 mm, ठीक है। तो यहाँ से VSD कितना हो जाएगा, VSD हो जाएगा 9 mm बाई 10, दैट इज 0.9 mm। अब समझ में आया कैसे आया, क्लियर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्लियर है कि नहीं। मतलब स्कूल में जाना उठाना, क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर्स, एकदम शुरुआत से बताते जाओ। हाँ यहाँ पे भी मेरे पास रखा होगा, मैं लेता हूँगा, आज ही भूल गया, कर देते हैं उसको, ठीक है। बाकी अगर तुम यूट्यूब पे किसी वीडियो पे भी देखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। स्कूल में भी नहीं, अभी तो खुला ही नहीं है ना। हाँ, स्कूल जब खुलेगा तो लैब में जाओ, एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। उसको घुमाते हो, पीछे करोगे, ठीक है ना, बीच में कोई आपने ऑब्जेक्ट डाली, पीछे जाएगा, फिर क्या देखोगे, फिर ये देखोगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी ग्रेजुएशन, कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन से क्या कर गई है, वो कोइंसाइड कर गई है। ये कहाँ से आता है, ये तो सब रटा देते हैं। रटाते कैसे हैं, कैसे रटाते हैं बताओ, क्या कहते हैं, रीडिंग बराबर MSR प्लस, इसके बेस में सारे सवाल लग जाएंगे तुम्हारे, MSR प्लस VSR। तो MSR तो भाई आपको मालूम है कि सर 5 सेंटीमीटर 5.5 से 5.5 सेंटीमीटर से 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.5 से 5.6 के बीच की लड़ाई है। बात समझ में आई। तो VSR कैसे कहते हो, VSR में आप कैसे कहते हो, कोइंसाइडिंग जो उसकी लाइन होती है वो देखते हो, इनटू लीस्ट काउंट। तो आ कहां से रहा ये, इनटू लीस्ट काउंट, आ कहां से रहा है, वही यहां दिखाना जा रहा हूं। इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, बात समझ में आई, इतना नोट कर लिया, मिटा दूं, क्योंकि उस दिन तो क्लास हो ही चुकी है, तो यहाँ तो आज ऐसे तुम लोगों को वो हो रहा, डाउट हो रहा, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अच्छा ये आया कहां से भाई, सुनो, ये आया इधर सुनो। जब अगर अब पहला इसका देखो, पहला टीथ अगर इसके पहले टीथ से अगर कोइंसाइड करेगा तो ये कितना चलेगा बताओ, ये कितना चलेगा, कितना चलेगा, इतना ही चलेगा, ये वाला
कितना चलेगा ना, कितना चलेगा, मतलब अगर कोइंसाइड कितना कर रहा है फर्स्ट, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भाई, इधर से क्या होगा, इधर से तुम कोई इधर से क्या नाम है कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे क्या, इधर से कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, और इधर से क्या होगा, इधर से ये खसकेगा, है ना। वर्नियर कैलिपर्स की ग्रेजुएशन क्या होगा, खसकेंगी ना। ये वर्नियर कैलिपर्स की हैं, ये दिखा रहा हूं मैं, पीली वाली कौन सी हैं, वर्नियर कैलिपर्स की, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये ना होता तो अंदाज़ा मार रहे होते कि इसको भी थोड़ा सा और पीछे कर लो, ठीक है, इसको भी आप पीछे कर लीजिए कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ बस, ठीक है, ये क्लियर। तो कहते ना कि सर मेन स्केल पे इतना है, लेकिन अब ये जो थोड़ा सा इसको और मुझे बड़ा बनाना चाहिए, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ बस मुझे दो, ये रुक जाओ, ये आप पीछे से जाते हैं, 1 मिनट दो मुझे बस, चलो वर्नियर कैलिपर्स है ना ये, ठीक है। देखो इधर, अगर मान लो पहली दांत पे आ गई, मान लो ये तुम नाप रहे हो ऐसे करके, यहां वर्नियर कैलिपर है, सही है। उसको करने से हुआ क्या है कि ये जो मान लो फर्स्ट चीज जो है, फर्स्ट चीज से क्या कर गया, फर्स्ट चीज से कोइंसाइड कर गया। ये सिंबॉलिक बना रहा हूं मैं, बहुत अच्छा नहीं बनना है, ठीक है। फर्स्ट चीज हुआ क्या होगा, ये सरकी होगी इधर, है ना। तो अब आपको देखना होता है कि पहले से, अब जैसे कि जब ऐसे आएगा ये इसको पीछे करेगा, तो ये वाला मान लो इससे कोइंसाइड कर दिया, मान लो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं मैं, होगा ये पीछे जाएगी ना, ऐसे ये ऐसे पीछे जाएगी, ये इससे मान लो कोइंसाइड कर गई, ठीक है। तो कितना चला, ये गैप कितना हुआ, मतलब जब फर्स्ट पे कोइंसाइड करी तो कितना चला वो बताओ, कितना चला, दैट इज MSD माइनस VSD, कितना 1 mm माइनस 0.9 mm, और ये कितना है तुम्हारा 0.1 mm। ये क्लियर है। अब अगर ठीक है, अब बताओ अगर दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, तुमने और करा, तुमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थमाई, जब उसका तुमने पूरा मेजरमेंट लिया तो तुमने देखा कि दूसरा वाला जो है ये थोड़ा सा खसक के ये तुम्हारी जो ये है कुछ ऐसा जैसे सॉरी भूल जाता हूं यार, खसक के ये हो क्या रहा है, ये वाली ये बता रहा हूं। अब ये खसक के क्या हो रहा है तुम्हारा, इस पे जाके कोइंसाइड कर रही है, ये वाली जो है ये इस पे आ गई और ये वाली खसक के यहां पे आ गई। अब दिख रहा है, ये देखो ये कोइंसाइड कर रही है इससे, सेकंड वाली से। तो अब बताओ सेकंड वाली कितना चली, कैसे राशेल बताओ, ये इतना समझ लिया तो समझ लो खत्म ये कॉन्सेप्ट, बताओ कैसे चली ये, क्योंकि ये इतना पार्ट कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा बताओ, ये है 2 है ना, 1 1 2, ठीक है 1 1 2 राशेल, ठीक है ना भाई। ये कितना है, इसका 1 और इसका 1, दैट इज 1 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, दैट इज 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। और जब ये क्या करेगा, मूव करेगा भाई। यहां पे कोई जब ऑब्जेक्ट फंसाओगे तो ये मूव करेगा ना, ये जब मूव करा तो हुआ क्या, इसकी जो सेकंड वाली है ये सेकंड यहां पे लिख रहा हूं, ये जाके क्या कर रही है, कोइंसाइड कर गई। इसका नहीं देखना है, किसका देखना है, वर्नियर स्केल का। किसका देखना है, वर्नियर स्केल। ये भी वर्नियर स्केल है, ये भी वर्नियर स्केल, ठीक है। ये मैं पहले का बता रहा था, ये जब मैंने लगा दिया ये मूव करी, खसकी इधर, तो हुआ क्या, सेकंड वाली पे कोइंसाइड कर गई, मान लो सेकंड वाली पे कोइंसाइड कर गई। तो ये अब इसका ये गैप कितना हुआ बताओ, ये गैप, इसका गैप, ये वाला गैप 0.2 ना। कैसे बताए सर, ये था 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, और इसका कितना हो गया तुम्हारा 0.9 प्लस 0.9, यहां से देखो 0.9 प्लस 0.9, ये मतलब मुझे सबट्रैक्ट क्या करना है, दिस, मुझे ये सबट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस, सही है।
हाँ, दिस माइनस दिस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, यही तो है गैप मेरा, ठीक है ना, दिस माइनस दैट इज 1 प्लस 1, ये हो गया माइनस 0.9 प्लस 0.9, 0.9 प्लस 0.9, तो कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर माइनस 1.8, कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। और या इसको कह सकता हूँ 2 इंटू 0.1। इसी तरीके से जब थर्ड वाला थर्ड पे ओवरलैप करेगा तो कितना चलेगा 0.3, फोर्थ वाला ऊपर ओवरलैप करेगा कितना चलेगा 0.4, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट अब समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है, ठीक है। तो मेरी मेजरमेंट कैसे हो जाएगी बताओ, मेरी मेजरमेंट कैसे हो जाएगी, अब मेरी मेजरमेंट कैसे हो जाएगी बताओ, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे चल रही, जितना वो खसक रहा है, जितना वो खसक रहा है। और खसक कैसे रहा है उसको मैंने फॉर्मूला बना दिया, कोइंसाइडिंग तीत। अब देखो अगर इसी तरह चलता जाए, देखो जैसे अगर इसको चलाते जाए कि फर्स्ट वाला कोइंसाइड किया किसका, VSR का, है ना, तो कितना चला वो 0.1 मिलीमीटर। देखो कैसे फार्मूला बनेगा, सेकंड वाला चला अगर VSR का ही चलेगा, सॉरी वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का चलेगा, तो ये कितना चलेगा 0.2 मिलीमीटर ना, 0.2 मिलीमीटर, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1। अगर थर्ड वाला होगा तो कितना चलेगा 3 इंटू 0.1। फोर्थ वाला चलेगा तो कितना चलेगा 4 इंटू 0.1। इसी तरह करते करते अगर n वाला चलेगा तो कितना हो जाएगा n इंटू, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारी VSR की रीडिंग हो गई। किसकी रीडिंग, किसकी रीडिंग हो गई। अब बात समझ में आई एकदम। अब बड़े से बड़ा सवाल लगा लोगे। अब वो जो मैंने कैसे इसकी रीडिंग ली जाती है वो ज़्यादातर लोग गायब कर देते हैं, किताब में भी गायब है। ये मैंने एकदम घुस के बता दिया, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब जाओ सिर्फ बोर्ड्स के नहीं, बड़े बड़े सवाल लगाओ, जाइए IIT के सवाल लगाइए, नीट के लगाओ, सब लगाओ, तुम्हें हल्के लगेंगे। अभी लगवाता हूँ, उस दिन तो लगवाया था, 3-4 क्वेश्चन लगवा दिया था मैंने ना। तो अब बताओ अब रीडिंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, मेन स्केल है ना, मेन स्केल, फिर मेरी वर्नियर स्केल कितना आगे चली उसको नापने के लिए। जैसे जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था 5, जैसे मैं बता रहा था ना 5, 6, 7, जो मेरी ऑब्जेक्ट है कैसे बीच में आ रही है, ऐसे आ रही है। तो मैं कह रहा था लेंथ क्या है, रश है, लेंथ 7 से, सॉरी लेंथ जो है 7 से 6 के बीच में है। अब बीच में कौन हीरो आ गया, बीच में किसको लगा दिया मैंने, बीच में लगा दिया वर्नियर स्केल को। किसको लगा दिया, वर्नियर स्केल को लगा दिया। वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन क्या थी, थोड़ा करीब करीब थी। तो एक इसके किसी ग्रेजुएशन पे वो जाके कोइंसाइड कर रहा होगा, इसका ये वाला कोइंसाइड कर रहा है ना ये। तो बस ये कह दूंगा। अब जब ये तुमने ऐसा किया होगा, जब ये फंसाया है ना तुमने, तो ये ऐसे सरका होगा, ये पहले को कहीं और पे रहा होगा, पहले इधर रहा होगा। जब तुमने इस स्केल को फंसाया उसके दांतों में तो ये इधर गया, सही है, ये इधर गया, ये इधर गया। तो क्या नाम है, अब वो जिधर ये जो कोइंसाइड कर रहा है तुम्हारा, ये जो इससे दांत से, तो बस वही तुम्हारा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, MSR बस हो गया, इतना बहुत है। मतलब रीडिंग तुम्हारी, अब ठीक है ना, रीडिंग तुम्हारी क्या हो जाएगी, रीडिंग तुम्हारी बार बार बता रहा हूँ, MSR प्लस VSR। वो जो मेन स्केल रीडिंग नहीं नाप पा रही थी उसको कौन नापेगा, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसी ली जाती है मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब जैसे वहां पे आ रहा था तुम्हारा, वहां पे जो मैंने लेंथ दी थी, मान लो कितना ली थी, 6 सेंटीमीटर था ना, प्लस एक जो क्वेश्चन लिया था मैंने। अब उसके कौन सा, उस क्वेश्चन में कौन सा उसका दांत वो कर रहा था, 8 वाला कर रहा था, नहीं 8 वाला नहीं था, मान लो 8 ही कर रहा है, 8 इंटू, और लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.8, कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा दूं फिर से वाला, आओ कर लेते हैं क्वेश्चन आओ कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, आओ साफ साफ बनाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको बनाओ क्लियर होगा। थोड़ा इसके वो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है, बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4,
10 15, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी, बस ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बड़े बड़े सवाल ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े सवाल ऐसे मिलेंगे। जाके IIT और नीट किसी का भी देखो बोर्ड होगा, सबका सवाल इसके नीचे ही रहेगा जो बता रहा हूं, ठीक है। ये बनाओ। अब इसके बाद तुम्हारी कौन लगेगी, इसके बाद तुम्हारे नीचे क्या लगेगा, वर्नियर स्केल। क्या लगेगी वर्नियर स्केल लगेगी, ठीक है। इसके बाद लगेगी तुम्हारी वर्नियर स्केल, सही है ना। यहां पे आप क्या कर चुके हो, अब आप कोई ऑब्जेक्ट यहां पे फंसा चुके हो, सही है ना, ये समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट आप फंसा चुके हो यहां पे। अब ऑब्जेक्ट फंसा चुके हो, इसको बना ऑब्जेक्ट फंसाओ, और ये इसकी 6th ग्रेजुएशन है मेन स्केल की, ठीक है, ये इसकी 6th ग्रेजुएशन है। अब इसके आगे से इसका 0 शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके आगे से इसका 0 शुरू हो रहा है, 6 7 8 7 8। ये अब देखो इसकी 8 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, क्या कर रही है, किसकी, कोइंसाइड में कौन सी देखेंगे, कोइंसाइड में हम देखेंगे कौन सी, वर्नियर स्केल की देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से तुमने उसको चीज, उसको क्या नाम है, कोई ऑब्जेक्ट थी, सही है, अब समझ में आ रहा है, हाँ सॉरी हाँ 8 डिवीजन इसका है, हाँ सेकेंड, हाँ इसका कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसका 8th है, सॉरी हाँ इसका 8th है, ये इसका 8th है, क्या इसका 8th है, ठीक है ना, और इसका सेकेंड है, क्या है, इसका सेकेंड है, ठीक है, इसका सेकेंड है, सॉरी हाँ सही था, इसका सेकेंड है, इसका सेकेंड है। ये देखो कोइंसाइड कर रहा है, ये देखो, किसका लेना है मुझे, वर्नियर स्केल का, किसका, वर्नियर स्केल का लेना है मुझे, ठीक है। और इसकी ग्रेजुएशन क्या हो जाएंगी, इसकी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पास पास हो जाएंगी, थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी पास पास हो जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कर और पास पास हो जाएंगी, तो 1 2 3 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है रशल, समझ में आ रहा है, इसकी ग्रेजुएशन पास पास है। फिर क्या देखना है मुझे, अब रीडिंग देखनी है, क्या देखनी है, अब रीडिंग देखनी है। ये कोई मैंने बीच में क्या ले रखा था, मान लो क्या नाम है, रेडियस रेडियस नाप रहा हूँ मैं, डायमीटर नाप रहा हूँ 2r। अब वहाँ पे जाता तो फंस जाता ना मैं मीटर स्केल में, मीटर स्केल में अंदाजे से बताता मैं, मीटर स्केल में अंदाजे से बताता, ठीक है, ठीक, ये आपने करा और उससे क्या होगा, ये आगे जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, इसके 0 पे, चलो ठीक है, ये सिंबॉलिक है, थोड़ा सा तो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो ये इसके 0 तक जाएगा, असल में ये इसके 0 तक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटाता हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अच्छा सा वो बनाता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। यार ये कैसे एक्टिव होता था, ये छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, ये जो है ये क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ ये देखो ऐसे ऐसे होगा, दिख रहा है ऑब्जेक्ट कैसे जाएगी, ऑब्जेक्ट कैसे जाएगी, इसको ऐसे लाता, ऑब्जेक्ट कैसे जाएगी,
ठीक है ना। वहां पे होता तो क्या बताते हैं सर, ये 5.6 से 5.7 के बीच में से कुछ बताते है ना। उसमें एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाता, एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाता। ठीक है, 5 पॉइंट सारी जीरो शुरू कर रहे हैं ना, कहते 5 मिलीमीटर के ऐसे कुछ अंदाजा करके बताते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा बताओ, अब कितना हो जाएगा, रीडिंग कितनी हो जाएगी, MSR प्लस VSR। एकदम पक्का, बस ऐसे ही। MSR कितना है तुम्हारा, MSR कितना है तुम्हारा, ये कहाँ तक नापा इसने, 6 है ना, ठीक है ना, 6 यहीं तक नापा है MSR में। MSR में कहाँ तक नापा है, देखो रशेल, MSR में कहाँ तक नापा है, सही है ना, कहाँ तक नापा था, 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर की बात चल रही है ना, मिलीमीटर है वो, ठीक है, मिलीमीटर है, ठीक है। 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, ठीक है। प्लस VSR कैसे देखोगे, VSR कैसे देखते हैं, VSR कैसे देखते हैं, कौन सा जो टीथ है, कौन सा इसकी ग्रेजुएशन जो जाके उस पर कोइंसाइड करी है, भाई वो खिसकता है ना। अब इसकी चोरी ये पकड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड ऐसे लिख दिया मैंने 0.1, इसको लिखो तो कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ये जब नहीं होता, जब ये जबड़े से जबड़े मिले होते तो इसके जीरो क्या होते, इसके जीरो से कोइंसाइड करे, है ना रशेल। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होती तो ये जॉज इसके जॉज से क्या होता, मिला होता, ऐसे करके ऐसे मिला होता ना, ऐसे मिला होता। अब आपने बीच में ऑब्जेक्ट फंसाई तो अब चला आगे, है ना, जब आगे चला तो जाके एक जगह कोइंसाइड किया, तो आपको मालूम चलता है कि ये वर्नियर स्केल कितना मूव करी, कितना मूव करी। और वही तो उसका लीस्ट काउंट आता है। अच्छा, कैसे मूव करती है, लीस्ट काउंट बराबर कितना होता है, MSR माइनस VSR। और उसको हम जो पिछली वाली स्लाइड है उससे हम लोग देख रहे थे, पिछली वाली स्लाइड कहाँ गई भाई, पिछली वाली स्लाइड, हाँ ये जो मूव करा रहे थे, है ना रितेश, ये जो मूव करा रहे थे, ये मूव हुआ ना, ये जो मूव होता है, ये जब मूव होता है तो कितना मूव होता है, जब पहले दांत पे आता तो कितना मूव हुआ 0.1। जब मूव होके असल में हम कितना मूव हो रहा है ये हम देखना चाह रहे थे। तो वो पता कैसे चलता है, टी से पता चलता है, वो पता लगाया हमने ना कि सर अगर पहले तीर से मूव कर रहा है तो कितना चलेगा हमारी वर्नियर स्केल, 0.1 मिलीमीटर। अगर दूसरा तीर दूसरे तीर से कर रहा है तो कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। बात समझे ना। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे इसी हिसाब से, लीस्ट काउंट बराबर MSD माइनस VSD। ये बात समझे, मतलब इससे फिर हमें इससे हमें क्या मिलती है, वर्नियर स्केल की रीडिंग मिलती है। अगर मान लो इसमें इतना ऐसा चला कि इसमें इसका जो आठवां लाइन थी वो जाके करी, तो कितना चला मेरी वर्नियर स्केल कितना चली 0.8 मिलीमीटर। तो वो ऐड हो जाएगा MSR में, क्या हो जाएगा, अभी और क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होता है। ठीक है, सही है, बताओ रशल कोई दिक्कत, हाँ सारे क्वेश्चन लगेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 6.2 मिलीमीटर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करें, आप लोगों के मोबाइल पे भी है वो, नहीं एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा जोश में आ गया हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रू गेज करते हैं अभी। टेस्ट देके वो हो गया हो क्या, बॉडी की वैसी बनाओ, नहीं तो जब एग्जाम होगा तो क्या करोगे सो जाएंगे। आओ इधर देखो, अब एक ऑब्जेक्ट नापने जा रहा हूं, क्या, अब एक ऑब्जेक्ट नापने जा रहा हूं, देखो इधर साथ बनाते जाओ, 0 1 2 3 4, ठीक है।
इसको बनाते जाओ, अभी एकदम और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10, ठीक है, और कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे? मेन स्केल ये मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। ठीक है, आप यहां से क्या करने जा रहे हो? अब मेजरमेंट करने जा रहे हो। 20 के आगे है, ठीक है, 20 ठीक है। अब यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट फंसाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट फंसाने जा रहा हूं, ठीक। कहां तक लिया है? ठीक है, इसको बनाओ, ऑब्जेक्ट बीच में फंसाओ। कहाँ तक लेना है ऑब्जेक्ट को? 20 के आगे जो 5वां था उसके पहले यहाँ ये ऑब्जेक्ट आपकी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नाप रहे तुम, ठीक। और इसमें जो तुम्हारा वो है, यहां से तुम्हारी क्या है? वर्नियर स्केल है, क्या है? सही है। ये देखो, ये है तुम्हारा ठीक। इसकी ग्रेजुएशन बना लो। ठीक है, अब इसका जो शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ सेवेंथ उस पे जाके ये कोइंसाइड कर रहा है इससे, ठीक है। ये देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? वर्नियर स्केल का, वही उतना पीछे गया ना, और इसकी ग्रेजुएशन थोड़ा सा बगल बगल में रहेंगे, 7th है। हाँ हाँ, तो ऐसा लेना, यहाँ से शुरू कर रहा है 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6, सही तो करा है मैंने। एक यहाँ पे ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 24 मिलीमीटर। अरे 20 यार मिलीमीटर चल रहा है ना, 21 22 23 और 24। यहीं तक तो ऑब्जेक्ट आई है, यहीं तक तो ऑब्जेक्ट आई है। थोड़ा सा तुम लोग और उसमें कर लेना, यहीं तक तो ऑब्जेक्ट आई है, ठीक है। कितनी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 24 मिलीमीटर, ठीक है। और वर्नियर स्केल बताओ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 7th वाला। लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.7 मिलीमीटर, ठीक है। बस यही देखना, ये पकड़ना है कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। कैसे हुआ होगा? इधर महिमा, जब तुमने इसको फंसाया को तो ये पीछे चला, ये पीछे चला, 7th वाला जाके कोइंसाइड करा, तो VSR कैसे मुझे पता चलेगा?
कैसे पता? वो बता चुका हूँ। 7 वाला कौन साइड चला, इसका मतलब ये 0.7 मिलीमीटर चला है, सही है ना? तो इसको नापने मुझे हेल्प कर रहा है ये, सही है? हाँ 24.7। हाँ नहीं तुम्हें जाना, तुम चले जाओ। तो अब तो रिकॉर्ड ही हो रही है ना, देख लेना उसमें, अब तो रिकॉर्ड हो रही है, सही है? ठीक है, अब क्लियर? चलो आज स्क्रू गेज करते हैं। एकदम क्लियर है? लीस्ट काउंट, अच्छा उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। बताओ वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट क्या होती है तुम्हारी? MSR माइनस VSR, क्योंकि MSR में ये क्या होती है, MSR की जो लाइंस होती हैं वो मीटर, जो क्या स्केल्स होती हैं वो क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है ना? ये क्या होती है, बिगर होती है। क्या होती है? ये बिगर होती है। VSR ही क्या होती है, स्मॉलर होती है ना? अब यही मुझे लीस्ट काउंट क्या करना है, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे क्या करना है, लीस्ट काउंट और घटाना पड़ेगा। तो ये जो सबट्रैक्ट होता है इससे तुम्हारी लीस्ट काउंट क्या होती है, और नीचे चली जाती है। मीटर स्केल की क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। अब इसकी क्या हो जाएगी, देखो और वो हो जाएगी। लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, MSR माइनस VSR। अच्छा इस फिर से लिख रहा हूँ, MSR माइनस VSR। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट को तुम नाप रहे हो, मान लो 1 मीटर को ही नाप रहे हो, या 10 सेंटीमीटर को नाप रहे हो। किसको? 10 सेंटीमीटर को आप नाप रहे हैं। 10 या ये ज़्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की कोई है, उसको नाप रहे हो, तो उसको अगर मेन स्केल नापेगी तो क्या नाम है, उसके ग्रेजुएशन क्या होंगे, दूर दूर होंगे। मान लो कुछ ऐसा है सिनेरियो। लेकिन इसी को अगर जब वर्नियर स्केल नापेगी तो कैसे नापेगी, उसकी ग्रेजुएशन क्या होंगी, करीब करीब होंगी ना? देखो ज़्यादा लग रही है, ये बता, जब करीब करीब है तो ज़्यादा लगेंगी, बस ये बताना चाह रहा। क्लोजर है वर्नियर स्केल की, क्या है, सही है ना? और ये थोड़ा सा इनके भी ये फार्दर है, थोड़ा सा ये फार्दर है, ये थोड़ा सा क्लोजर है। इसका मतलब बताओ किसमें ज़्यादा किसकी लाइन लगेंगी, वर्नियर स्केल की ज़्यादा लगेंगी। किसकी लगेंगी, वर्नियर स्केल की ज़्यादा लगेंगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10, अब जैसे यहाँ पे बोला, कह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल 10 VSR बराबर डिवीज़न, सॉरी VSR नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट सही करो यार, इसको D करो यार, इसको झटके में लिख दिया मैंने, सॉरी। क्या लिखोगे, MSD माइनस VSD, डिवीज़न, ठीक है ना? MSD माइनस, सही है रशेल? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे, यहाँ पे भी गलत कर दिया मैंने, सॉरी। कह रहा है कि 10, मान लो ये 10 VSD है, अब मैंने गिना नहीं, 10 VSD किसके बराबर है तुम्हारा, 9। MSD में कम लगेगी, यही बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और लीस्ट काउंट क्या होगा तुम्हारा, अब यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा VSD कितना हो जाएगा, VSD बराबर हो जाएगा 9/10 MSD। ना MSD कितना है तुम्हारा, 1 मिलीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर, सही है? तो बस यहाँ से MSD कितना था तुम्हारा 1 मिलीमीटर, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ये तुम्हारी लीस्ट काउंट आ जाएगी, घट गई। पहले कितनी थी, इसमें जब 1 सेंटीमीटर को नापना होता था तो कैसे कैसे नापते थे बताओ, 1 2 3 4 5, 0 5, ये कितना है, तो 0.1 थी, अब कितना है 0.1 सेंटीमीटर थी, अब मिलीमीटर है, ठीक है ना? मतलब कुल मिलाकर उस पर मत जाओ बारीकी में, मेन बात क्या हो रहा है कि तुम्हारी लीस्ट काउंट क्या हो गई, और कम हो गई, ठीक है ना? यही सब कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कितना हो गया 0.1
मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं, फिर रीडिंग पे आते हैं। किस पे आते हैं? जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो में पीछे चला जाएगा, वो पूरा बता दिया। तुम्हें जाना जा सकते हो तो वीडियो ये ऐप पे रहेगा, ये ऐप पे रहेगा, ठीक है। एक मिनट बस, एक मिनट, ठीक है। रीडिंग कितनी हो जाएगी तुम्हारी, बताओ। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और मेन स्केल समराइज कर रहा हूँ बस। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, कोइंसाइडिंग टीथ, कोइंसाइडिंग तुम्हारी जो लाइन है किस पे, वर्नियर स्केल पे, इनटू लीस्ट काउंट। बस क्लियर? बस अब लगाओ, सारे सवाल लगेंगे। ऐसे ही पूछेगा, तो तुम लोग के लेवल में बहुत छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लीस्ट काउंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आओ स्क्रू गेज करते हैं। क्या करते हैं इसमें, ये तो और आसान है स्क्रू गेज, ठीक है। ये बना देता हूं मैं। अच्छा खोलो जरा अपना, सब लोग अपना मोबाइल खोलो। ये बहुत आसान है। इसमें एक मेन स्केल होती है, इसमें क्या होती है, एक मेन स्केल होती है, उसके बाद एक दूसरी स्केल होती है। इसको करो, बनाओ, साथ साथ बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। सर्कुलर वो होता है इसमें, सिंबॉलिक बना रहा हूं, ठीक है, सिंबॉलिक बना रहा हूं थोड़ा सा। ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। ये ठीक, इस टाइप का है कुछ, थोड़ा चौड़ा बन गया मुझसे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, ये तुम्हारी यू शेप का वो आएगी, ठीक है। यू शेप का ये आएगा, इसमें तुम्हारा ये, और यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, रैशेट होता है। क्या होता है, इसको जब आप घुमाओगे, जैसे ना, ये देखो, अब ये देखो घुमाते, ये देखो, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉक करोगे तो बाहर आएगा। ये देखो क्लॉकवाइज है तो अंदर, और एंटी क्लॉक है तो यहाँ पे हम अपनी ऑब्जेक्ट फंसाते हैं। क्या फंसाते हैं? और इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, उससे भी अच्छा होगा, है ना। तो होगा क्या, इसमें मैजिक क्या है, इसमें मैजिक बस यहीं पर है, मेन स्केल में। इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल या पिच स्केल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होती है वो बनी होती है 0, इसको 0 1 2 3, ठीक है, 5, ऐसे चलता है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो जब यहाँ पे टाइट करोगे, जब सुनो टाइट करोगे, ये खोलोगे तो या तो इस पे चढ़ेगा या खुलेगा। अब जैसे टाइट हो रहा है, ये अंदर घुस रहा है, तो ये इसको कवर करता जाएगा ना, है ना, ये इसको कवर करता जाएगा। और यहां पर भी ग्रेजुएशंस होती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जल्दी बना रहा हूं, यहां पर भी ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, किसी में 100 होती हैं। अब क्या करोगे, जब इसको घुमाओगे, अब होता क्या, इधर देखो, कौन सा समझ लो, जब इसको पूरा एक बार एक राउंड घुमा देते हो 360 डिग्री से, क्या ये बहुत आसान है, वर्नियर स्केल से बहुत आसान है। जब इसको पूरा एक बार घुमाओगे तो ये कितना चलेगा, 1, इसकी पिच कितनी चलेगी, 1 मिलीमीटर। ये अरे सुनो सुनो, जब देखो जैसे ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो, ये बहुत बार घुमा दिया, क्या चढ़ गए ना इसके ऊपर। जैसे ये देखो, ये टच हो जाएगा। ये जैसे मैंने घुमाया, जैसे मैंने पूरा घुमाऊंगा तो अगर 1 पे था, 1 नहीं कहना चाहिए मुझे, सॉरी। अगर 5 बार घुमाऊंगा, मान लो यहाँ पे था, ये 5 में पूरा घुमा दूंगा तो किधर चलेगा ये देखो कहाँ जाके ओवरलैप करने लगेगी, 0 पे। सही है, मतलब ये जो पिच है, मतलब पूरा जब घुमाते हो तो कितना ये चलता है, पूरा ये चल जाएगा। सही है, ये जो पूरा घुमा दिया तुमने, या खोला या बंद किया, ठीक है ना। तुमने क्या किया, पूरा 360 से जब पूरा घुमाया तो ये वाला मतलब जो लाइन थी इस पे आ जाएगी। सही है ना, मतलब ये ढकेगा ना इसको, ये ऊपर वाला इस पे चढ़ता जाएगा, जैसे ऐसे कर रहे हो, अंदर जा रहा है ना, चढ़ रहा है इसके ऊपर ना। मान लो किसी टाइम ऐसी हालात थी कि यहाँ पे था, क्या यहाँ पे था, ये जो यहाँ पे था, ठीक है।
अब जब इसको तुम एक बार, अब अंदर करना, एक बार पूरा ये घुमा रहे हो ना, ये पूरा अगर 360 से घुमाए तो क्या होगा, ये किस पे चढ़ जाएगा, ये कुछ देर बाद फिर ऐसे आ जाएगा। सही है ना? 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर आई थिंक। ठीक है, देख लेते हैं अब इसको, पहले कॉन्सेप्ट समझो, वो सब डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज, अब जैसे अब इसको मैं इसको यहाँ से लूज कर रहा हूँ, तो अब क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे 360 पूरा घुमाओगे तो ये तुम्हारा एक ऐसे खिसक जाएगा, 2 बार घुमाओगे तो 2 खसकेगा, 3 बार खसकेगा, 5 6 बार। अब जैसे अभी मान लो ये 10 पे है तो कितनी बार खसका चुके। सबसे पहले क्या रहेगा, 0 इसके 0 से ओवरलैप करेगा ना, पहले तो ये पूरा बंद होगा ना, पहले तो ये पूरा बंद होगा। अब जैसे अगर मान लो यहाँ 10 पे तो तुमने इसको कितनी बार घुमाया होगा, पूरा 10 बार। कितनी बार? 10 बार। ये बात समझ में आ रही है ना कि 360 अगर घुमाओगे, ऐसे लिखो 360 डिग्री, लिखो सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 1 मिलीमीटर, लिखो सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है। ये वाली कौन सी है, बस इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी है। सर्कुलर स्केल लिखो, सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 1 मिलीमीटर when rotated 360 100 डिवीजन। ठीक है, लिखो डिस्टेंस मूव ऑन स्लीव, इसको स्लीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीव। क्या बोलते हैं? लिखो डिस्टेंस मूव ऑन स्लीव बाय स्क्रू। स्क्रू, डिस्टेंस मूव ऑन स्लीव बाय स्क्रू आफ्टर गिविंग 1 कंप्लीट रोटेशन। क्या? अच्छा, उसके पहले क्या लिखे थे, उसको मेन स्केल पे चलता है ना, सर्कुलर स्केल पे नहीं। ये कहना था अगर 360 सर्कुलर स्केल को घुमाते हो तो मेन स्केल कितना चलेगा तुम्हारा। हाँ, ये लिखना, ठीक है ना, उसको सही कर लेना, इसको सही भी कराते। अब एक चीज होती है पिच, पिच के बारे में लिखा रहा हूं। पिच के बारे में क्या लिखा, लिखो डिस्टेंस मूव ऑन स्लीव, डिस्टेंस मूव्ड ऑन स्लीव बाय स्क्रू, बाय स्क्रू आफ्टर गिविंग 1 कंप्लीट रोटेशन। क्या? आफ्टर गिविंग 1 कंप्लीट रोटेशन। किसको? सर्कुलर स्केल को। आफ्टर गिविंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। पिच समझे ना? पिच समझे? इसको लिख लो यार, और क्या क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लिख लो जरा। इसको कहते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको? स्पिंडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यार? इसको बोलते हैं एनविल, उसको बोलते हैं एनविल, है ना। इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं थिम्बल। ये जो ऐसे ऐसे डॉट ऐसे बनाया हुआ है, ये इट इज कॉल्ड, ये बोला जाता है थिम्बल, ठीक है। ये सब देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बात कौन सा समझ में आ रहा है? ठीक है, जब ये पूरा इस पे चढ़ा रहेगा तो इसका जीरो और इसका वो जो होगा बेस लाइन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसका जीरो यहां पे रहेगा, बात समझे ना, इसका जीरो यहां पे रहेगा। जब आप घुमाओगे, टाइट करोगे, बीच में कुछ डालोगे तो ये घूमेगा। क्या होगा? ये घूमेगा।
ये घूमेगा। अगर मान लो वो चीज़ ऐसी तुमको पूरा घुमाना पड़ा तो ये कितना चलेगा यहाँ पे 1 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है ना? बस इतना सा है, खत्म हो गया इसकी रोटेशन यहाँ पे। आगे आगे करें तो लीस्ट काउंट लिख लो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका? अब बताओ अगर पूरा 100 घुमाते हो तो उधर कितना चलता है? मतलब पूरा 100 डिवीजन घुमाते हो तो उधर कितना चलता है? 1 मिलीमीटर। और अगर जरूरी थोड़ी कि हर बार में तुमको पूरा घुमाना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा घुमाना पड़े, बहुत कम उसका डायमीटर है जो वहां पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 मिलीमीटर अपॉन 100। लो देखो कितनी बढ़िया वो आ गई लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? 0.01। उससे भी बेहतर आ गई कि नहीं? वर्नियर स्केल की कितनी थी? 0.1 मिलीमीटर थी, इसकी कितनी है? 0.01 मिलीमीटर। क्लियर है? ठीक है। बस एक रीडिंग बता दो, ये क्लियर? बताओ 100 डिवीजन जब घुमाओगे, जब इसको 100 डिवीजन पूरा एक ऐसे एक बार घुमा दोगे तो उधर जो मेन स्केल पे कितना चलेगा? 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अब जरूरी थोड़ी कि हर बार पूरा ही घुमाओगे, जरूरी थोड़ी हर बार पूरा घुमाओगे। आधा घुमाया तुमने, हल्का सा घुमाया, भाई टाइट कर रहे हो या ढीला कर रहे हो, हल्का सा घुमाया तो देखोगे कितने डिवीजन चला? 4 डिवीजन चला। तो कितना उसका लेंथ हो जाएगी? 0.04 मिलीमीटर हो जाएगी। क्लियर है रशेल? वर्नियर स्केल से बहुत आसान ही है, ठीक है। आओ एक सिंबॉलिक वो हम लोग कर लेते, बना इसको, ठीक है। 0 एक स्केल वो रहेगी, इसकी स्केल रहेगी इसकी 0 1 2 3 4, ठीक है। ये किस पे है तुम्हारा? वो गोल वाले पे। क्या था? मेन स्केल पे। क्या था? मेन स्केल पे था, ठीक है। मेन स्केल पे था। अब इसमें भी तुम्हें देखना है, इसमें देखना है कि तुम्हारी बेस लाइन में इसके सर्कुलर वाली की कौन सी कोइंसाइड करेगी। जब घुमाओगे उसमें भी क्या होता है? वर्नियर स्केल में क्या देखते थे? वर्नियर स्केल की कहां पे कोइंसाइड करती है, कौन सी लाइन, कौन सा डिवीजन। और इस पे जब घुमाओगे तो क्या होगा? बेस लाइन ये है ना, क्या है? बेस लाइन पे इसकी कौन सी ग्रेजुएशन आके क्या हो जाएगी? इस पे कोइंसाइड कर जाएगी। जैसे तुमने मान लो घुमाया, अब ये जो गोल वाला होता है, इसमें क्या होता है? इसमें 50 भी होते हैं। ये पूरा होगा, पूरा 3D में, इधर से पूरा इधर है। बात समझ में आ रही है? इसमें 50 भी होगी, इसमें 100 भी होंगे। क्वेश्चन बदल भी सकता है, 200 भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का उससे ज़्यादा नहीं कर सकते भाई, दिखेगी नहीं हमारी आंख से। ये क्लियर है ना? ठीक है ना। अब इसमें बताना तुम लोग ज़रा, हितेश बताएगा, हितेश से जानना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सर इसमें भी क्या होगा? अगर तुम्हें नींद भी आ रही होगी तब भी समझ में आएगा। इसमें क्या करोगे? बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, बस काम खत्म। तो तुम्हारी जो वो क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग दैट इज 5 प्लस, अब ये जो खसका है, सही है ना? जो खसका है वो यहाँ से मान लो, अब ये मैं दिखा रहा हूँ ग्रेजुएशन बना के, ये बनाओ, क्वेश्चन बनाओ 75 76। ये ऐसा घुमाया तुमने कि यहाँ पे ऐसे 75 आया और यहाँ पे 76 आके वो कर रहा है, ठीक है। 76 कर रहा है और यहाँ पे आके यहाँ पे इसका 80 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हुआ है, मतलब ऐसे घुमाया तुमने। जब ऐसे घुमाया तुमने तो यहाँ पे इसकी बेस लाइन, ये कौन सा है? ये तुम्हारी कौन सी वो है? ये मेन स्केल है ना। मेन स्केल की बेस लाइन पे इसका 75th वाला या 76 वाला के क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब अगर इसमें 100 डिवीजन है, मान लो कितने हैं, मतलब तुम्हें पूरा 100 नहीं घुमाना पड़ा। क्या रचेल, कितना घुमाना पड़ा? ऐसा घुमाए हो कि 76 वाला आके इस पे क्या कर गया? कोइंसाइड। पूरा एक तरह से मान लो नहीं घुमाना पड़ा। अगर पूरा घुमाते 0 चलता तो कहां पे आता? फिर 0 पे आता। ये क्लियर है ना? ये सही है। तो बताओ इसकी, अब बताओ रीडिंग बताओ। रीडिंग क्या हो जाएगी? MSR प्लस मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। MSR प्लस, वहां पे क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल। यहाँ पे क्या? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 पॉइंट। बहुत बढ़िया।
बताओ, नींद में बता दिया तुमने, नींद में बता दिया। अगर मतलब मत थके हुए हो, कितना हो जाएगा क्या इसका, वो क्या हो जाएगा, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 76 वाला। और लीज काउंट कितनी आई है इसकी, लीज काउंट कितनी आई है, 0.01 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 5.76 मिलीमीटर। तुम चले जाओ, एक अच्छा सवाल कराऊंगा मैं, लेकिन बड़ा इजी, इतना बहुत जल्दी में हो। लिखो, अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो, अपने से बताओ तुम लोग, तो खत्म करें क्लास को। आज स्टूडेंट आए भी नहीं है ना। चलो लिखो, इफ वी रोटेट सर्कुलर स्केल। अच्छा उसको लिख लो जरा, क्या नाम है उसकी, रीडिंग का मैं कॉम्बो लिख दे रहा हूं। रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन, ये किसके लिए है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग द बेस लाइन। ठीक है ना, विच इज कोइंसाइडिंग द, विच इज कोइंसाइडिंग द बेस लाइन। बेस लाइन है ना, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग जो तुम्हारी, ये इनटू लीस्ट काउंट, ये है तुम्हारी सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये सही है, मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ, कौन सा डिवीजन जो है, कौन सा डिवीजन आगे बेस लाइन से इसका कौन सा क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। हम निकाल चुके हैं, लीस्ट काउंट निकालने इसका बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन कर दो, बहुत हल्का क्वेश्चन, ऐसे मुंह जवानी बता दोगे। लिखो, इफ यू रोटेट सर्कुलर स्केल ट्वाइस। हाँ, हाँ नहीं, 2 बार घुमाया, बस खत्म हो रही सर, बस क्लास खत्म हो गई। ठीक है, लिख लो, इफ वी रोटेट सर्कुलर स्केल ट्वाइस ऑन ट्वाइस, इट मूव्स 1 मिलीमीटर, इट मूव्स 1 मिलीमीटर। क्लास है सर इसके बाद, हाँ बस खत्म कर रहा हूँ बस 2 मिनट। इट मूव्स 1 मिलीमीटर ऑन पिच स्केल। मेन स्केल को क्या कहते हैं, पिच स्केल भी बोलते हैं। क्या मतलब, ये तुमने 2 बार घुमाया, कह रहा तुमने इसको क्या बार घुमाया, 2 बार घुमाया, तो ये कितना मूव कर रही है, या तो अंदर गई होगी या बाहर गई होगी, कितना चल रही है, 1 मिलीमीटर। कितना आगे चली या पीछे चली है, जो भी, ठीक है ना, 2 बार घुमाया तुमने, क्या 2 बार घुमाया। इसकी कुछ ग्रेजुएशन जो है, कुछ आगे फिर क्या देखेंगे, कहाँ से कोइंसाइड कर रही। सही है। इफ नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आर 100, क्या, इफ नंबर ऑफ, इस पे ये क्या दिए हुए, 100 दिए हुए, क्या दिए हुए, 100 दिए। कह रहा सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितने हैं तुम्हारे, 100 है। देन फाइंड पहला पिच, क्या पहला पिच, दूसरा बताओ लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। ठीक है, रचल समझ में आ रहा है। हाँ, लीस्ट काउंट कितना आ रहा है। पिच बताओ पहले, पिच 2 बार घुमाने पे, पिच क्या चीज होती है, एक बार घुमाने में जो चीज आता है ना, जो हम लीस्ट काउंट लेते हैं, एक बार घुमा, यहां 2 बार घुमा रहे हो, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि 2 रोटेशन से क्या हो रहा है, 2 रोटेशन से 1 मिलीमीटर भाग रहा है, तो 1 रोटेशन से कितना चलेगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 2, दैट इज 0.5
अच्छे अच्छे सवाल लगेंगे आपके, गारंटी है, ठीक है। उसके बाद लीज काउंट बताओ। लीज काउंट क्या होता है तुम्हारा? लीज काउंट होता है पिच, है ना, ये तुम्हारी पिच आ गई, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या भाई, पूरा 100 डिवीजन करने पे एक मिनट चलता है ना, यहाँ पे 100 डिवीजन करने पे कितना चला? ये असल में 100 डिवीजन है, मान लो 100 डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे कितने डिवीजन दिए हुए हैं? 100 दिए हैं। 100 डिवीजन घुमाने में, 100 डिवीजन घुमाने में तुम्हारा 0.1 mm। तो चला, लीज काउंट कितना हो जाएगा? पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी आई तुम्हारी? 0.5 मिलीमीटर, और ये कितना है तुम्हारा? 100, तो कितना हो जाएगा? 0.005 मिलीमीटर। आया कौन सा समझ में? स्क्रू गेज समझ में आया? वर्नियर स्केल, जो बड़े बड़े खतरनाक सवाल लगेंगे, गारंटी है। अब काइनेमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? और इसके और भयानक क्वेश्चन मैंने नोट्स में दे दिए ना, नोट जो मोबाइल में है ना, उसके सवाल से आप ट्राई करोगे, ठीक है। इधर देखो, जो हैंड रिटन नोट्स दिया है उसके सवाल ट्राई करोगे ना। बाकी वो निगेटिव, वो जो निगेटिव पॉजिटिव है वो हल्के से बता दूंगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो कोई यहीं पे ख़त्म करें क्लास, ठीक है। और टेस्ट का जो रिजल्ट है हो सकता है कल ही अनाउंस कर दें, ठीक। आसान पेपर था, आसान पेपर था, ठीक है। क्वेश्चन सब लोग घर पे लगाओ, ठीक है, सब लगेगा, अच्छे सवाल भी लगेंगे। वेलकम। महिमा, अब तो कोई डाउट नहीं है। वर्नियर कैलिपर जाके घर पे पढ़ना, स्क्रू गेज पढ़ो, स्क्रू गेज बहुत आसान है, समझ में आ गया ना? बढ़िया। रशेल, तुम्हें समझ में आया? जा लगा, अगर कोई डाउट नहीं तो लगाइए, सारे सवाल, बड़े सवाल छोटे सवाल सब लगेंगे। मैंने तो घुस के बताया ना एकदम कि लीज कौन कैसे निकलती, ये कैसे निकल। लगाओ लगाओ, फिर मुझे बताओ, लगा के आना ज़रूर से, ठीक है। चलो, Tap the shutter button to search. रिकॉर्डिंग बंद हो गई सर। रिकॉर्डिंग अभी बंद नहीं की? अरे सर, बंद तो करना चाहिए अभी।